इजराइल को इससे बड़ा झटका कभी लग ही नहीं सकता कि इजराइल को और उनके अपने नेता को, खासकर बेंजामिन नेतन्याहू के लाडले को कोई खदेड़ दे। जी हां, बेंजामिन नेतन्याहू के लाडले को, जिसका एक वीजा बकायदा पास हो गया था, जैसे ही उस देश की सरकार के मुखिया को पता लगा, उन्होंने कहा क्या नेतन्याहू का लाडला हमारे देश आएगा, बयान देगा, भाषण देगा, भगाओ से। वैसे ही भगा दिया और इस पर इतना बौखला गया इजराइल कि उसने उस देश के तमाम लोगों के लिए अपने यहां वीजा बंद कर दिया। उसने भी पलटवार किया उस देश ने। उसने कहा कि तुम्हारे यहां आएगा कौन, इजराइल में नहीं, पहली बात तो फिलिस्तीन में आएंगे हम। जी हां, आज की बड़ी खबर, गजा के अंदर क्या कुछ हुआ वो आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर ईरान से जुड़ी हुई भी है, क्योंकि मोसाद के तमाम वहां पर एजेंट भी पकड़े जाने यानी ईरान में। तो ईरान ने एक बड़ा बयान दे डाला है, यानी 48 घंटे में एक बड़ा युद्ध फिर से छिड़ने जा रहा है क्या। तमाम खबरें आपको दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करने जा रहा हूं। पहले देखिए, यह ऑस्ट्रेलियन है, इजराइल का ये पॉलिटिशियन है सिमिचा रूथमैन। ये क्या है, दरअसल नेतन्याहू की सरकार जो चल रही है वो बैसाखी पे चल रही है, कॉलिजन गवर्नमेंट। तो नेतन्याहू की सरकार को सपोर्ट करने वाला एक आदमी जिसे बहुत प्यार करते हैं नेतन्याहू, सिमिचा रूथमैन उसका नाम है, ये जा रहा था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इसका बाकायदा सब कुछ वीजा पास हो गया। अचानक से खबर आई कि इसका वीजा रद्द कर दिया। वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी नफरती व्यक्ति की हमारे देश में ज़रूरत नहीं। दरअसल ये गया इसलिए था, जा इसलिए रहा था, गया क्या जा इसलिए रहा था कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो यहूदी समुदाय के लोग हैं उनको जाकर भाषण और बयान देने वाला था। उन्होंने कहा हमारे यहाँ नहीं चलेगा ये सब, और लताड़ दिया। इसी के फ़ौरन बाद देखिए एक खबर आई, सुलेमान अहमद ने लिखा ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिया इजराइल का पॉलिटिशियन उसका वीज़ा, और जस्ट डे बिफोर स्पीकिंग टूर, यानी एक दिन बाद ये पहुँचने वाला था, लेकिन तब तक जानकारी ऑस्ट्रेलिया की सरकार तक पहुंची और उसके बाद उसे लताड़ कर भगा दिया। इफ़ यू आर कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया टू स्प्रेड मैसेज ऑफ हेट, वी डोंट वांट यू हियर। ये इंटीरियर मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे यहाँ नफरत फैलाने आ रहे हैं तो आ मत जाना गलती से। इससे इतना बौखलाया इजराइल की क्या किया, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया। आदेश क्या है, उन्होंने आदेश में जारी करते हुए कहा है टू रिवोक द वीज़ा ऑफ ऑस्ट्रेलियन रिप्रेजेंटेटिव टू द फिलिस्तीनी अथॉरिटी, यानी फिलिस्तीन की अथॉरिटी की तरफ आने वाले। अब सोचिए कैसे आपने कैद कर रखा आप इजराइल ने फिलिस्तीन को, फिलिस्तीनी अथॉरिटी में ऑस्ट्रेलिया के रिप्रेजेंटेटिव की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका भी हम वीज़ा रद्द करते हैं। ये इतना पागल देश है और इन सब के बीच ये चीज़ नहीं संभाल पा रहा है। ये देखिए खुद अपने यहाँ कितना बवाल हो रहा है उसे नहीं संभाल पा रहा है। देखिए धुआं उठ रहा है, नाराज़ है लोग। तो इजराइल में तेल अवीव में बंधकों की रिहाई और गजा के साथ जंग खत्म करने को लेकर खुद इजरायली सड़क पर उतरे। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ न केवल प्रदर्शन किया बल्कि उनको आईना दिखा दिया कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं। अभी भी कह रहा हूँ, इसी वक्त निष्पक्ष चुनाव अगर इजराइल में हो जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, स्पष्ट हो चुका है। खैर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या क्या है वहाँ से हम देख लेते हैं। देखिए पहला एक वीडियो निकल कर आया, स्टोन ऑफ डेविड्स का है, पहले देख लीजिए। ये एक वीडियो है, कैसी तैयारी चल रही है गजा में। इस तरीके से अल-कस्म ब्रिगेड लगातार हमला कर रही है। स्टोन ऑफ डेविड्स ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें दावा किया गया कि जो इजराइल के सोल्जर्स और व्हीकल है उसे उड़ा दिया गया। ये जबालिया है इलाका, वहाँ पर ये हुआ। ये पूरी व्यवस्था उन्होंने बताई कैसे हम इस पर अटैक करते हैं। ये तमाम चीज़ें वहाँ से निकल कर सामने आई हैं। चलिए अगली खबर देखिए। ये देखिए ये खबर निकल कर आई ईरान से। मैं ईरान की खबर इसलिए भी बीच में दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण खबर है ईरान से निकली हुई। बाकी आपको मैं दिखाऊंगा, अभी पहले देखिए। ईरान में मोसाद के से लिंक रखने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तेहरान के पास से वर्कशॉप चल रही थी और उसमें कई तरह की चीज़ें निकल कर आई, जिसमें मल्टीपल ड्रोन्स बरामद हुए, कई इक्विपमेंट्स बरामद हुए। फिलहाल इनसे पूछताछ चल रही, कब कैसे कहाँ आए थे, ये तमाम चीज़ें। और आइए ज़रा देखिए
यहाँ क्या हो रहा है, पहले वीडियो देखिए। तो बताया जाता है हर शनिवार को इलीगल सेटलर्स बकायदा पूरे इजरायली सैनिकों के सहयोग के जरिए इस तरीके से कब्जा करने के लिए आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और उसके बाद कब्जा करते हुए चले जाते हैं। यानी इनका जो विरोध करेगा उनका समर्थन इजराइल के सैनिक करते हैं और फिर गोली बरसा देते हैं फिलिस्तीनियों पर। ये इनकी स्थिति बनी हुई है, इनकी ये नैतिकता है। अब आइए ईरान से संबंधित अगर मैंने खबर दिखाई तो ईरान ने साफ साफ एंडलेस वॉर्स का ऐलान कर दिया है कि अगर आप सोच रहे हैं कि युद्ध खत्म हो रहा है तो युद्ध खत्म नहीं हो रहा, युद्ध अब भी चल रहा था और चलता रहेगा, ये स्पष्ट कर दिया गया। ईरान ने अपनी तरफ से ऐलान किया है। वहीं मेजर जनरल याहिया रहीम सवाफी उन्होंने कहा है कि आई बिलीव इट इज़ लाइकली दैट ए न्यू वॉर विल ऑकर एंड परहैप्स आफ्टर द वॉर नो अदर वॉर विल टेक प्लेस। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जल्दी एक नया युद्ध शुरू होने जा रहा है और अगर इस बार युद्ध शुरू हुआ तो दूसरा कोई युद्ध कभी नहीं होगा। यानी कि ईरान रहेगा या इजराइल, और सबको पता है 12 दिनों के युद्ध के बाद कि कौन रहेगा। ज़्यादा इसमें बहुत रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, ना समझाऊंगा मैं और ना आपको समझाने के लिए समय व्यतीत क्यों कर रहा, सबको पता है हालत क्या हो रही है। वहीं ग्राउंड रिपोर्ट निकल आई। ग्राउंड रिपोर्ट है कि वॉन एन इजरायली स्ट्राइक ऑन ईरान कुड बिगिन एनी मूवमेंट एज अ टेंशन एस्केलेट। बताया गया है कि कभी भी, ग्राउंड रिपोर्ट यह है कि कभी भी एक इजराइल के जो मिसाइल अटैक है वो ईरान पर हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो ये टेंशन न केवल बढ़ाएगा बल्कि हालात और ज़्यादा ख़राब कर सकता है, ऐसा दावा किया जा रहा है। चलिए एक और वीडियो देखिए, एक और खबर देख लीजिए। अल-कुद्स ब्रिगेड है, उसने कहा है कि हमने जियोनिस्ट स्पाई ड्रोन को मार गिराया है। ये सुजिया इलाका है, वहाँ पर ये मार गिराया गया, यानी एक और बड़े मतलब नुकसान माना जाएगा इजराइल के लिए, कि इजराइल के लिए एक बड़ा नुकसान है। वहीं खबर रूस से भी निकल कर आई। दरअसल रूस ने लगातार एक के बाद एक, ये जो उनका अपना एक कार्गो प्लेन है, ये पूरा कार्गो प्लेन माना जाता है, इसमें भारी भारी हथियार और टैंक वगैरह तमाम चीज़ें आ सकती हैं। अब आप सोचिए, ऐसे एक नहीं दो नहीं कई प्लेन अब तक ईरान में उतर चुके हैं, ऐसे वक्त में जब ईरान और ज़्यादा दावा कर रहा है कि कभी भी इजराइल अटैक कर सकता है, लेकिन जो अटैक हुआ उसका मुंह तोड़ जवाब इजराइल को दिया जाएगा। ईरान ये दावा कर रहा है कि ईरान हम पर हमला होने का आसार है, इजराइल मानने वाला नहीं है, ऐसा कहना है ईरान का। और इन सब के बीच रूस जो है वो लगातार ऐसे जो प्लेन्स है, कार्गो प्लेन्स है, वो भेज रहा है कहाँ पर, इजराइल और ईरान में, जहाँ पर भारी तादाद में वेपन्स और इक्विपमेंट्स उतारे जा रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि एक तरफ इस सीज फायर को अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर एक अपने मौके के तौर पर देख रहे हैं जिससे ईरान पर बड़ा हमला किया जा सके। लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक ईरान हो चुका है, उसने कई देशों से हथियार मंगा लिए। और जाते जाते एक खबर देखिए, विकीलीक्स की एक खबर है। खबर क्या है, इजरायली जो इनका अपना एग्रीकल्चर है इलाका, उसमें 100% थाई महिलाओं ने इजराइल में यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। बताइए कितना घिनौना है। थाईलैंड की कुछ महिलाएं वहाँ पर काम करने आई थी, उन लोगों ने कहा कि कैसे इजराइल के लोग उनके साथ गंदगी फैलाने का काम करते। सर्वेक्षण ने बताया कि 654 में से 654 ऐसी महिलाएं जिन्होंने बताया कि हाँ उनके साथ गंदा काम किया इजराइल ने। और सोचिए, इजराइल राज्य ने इन महिलाओं को छोड़ दिया है और शिकायत दर्ज कराने का मतलब नौकरी और घर दोनों खोना हो सकता है। यानी इनसे कह दिया कि जाओ जो कर सको कर लो, अगर तुमने कुछ गलत किया, तुमने शिकायत की, तो तुम्हारी नौकरी जाएगी और घर भी जाएगा। ये इनकी नैतिकता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।